कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। बच्चों, आज का हमारा क्लास स्पर्श भाग के मनुष्यता पर होगा, जो हमारी कविता है ना। इस मनुष्यता के बारे में हम बात करेंगे, इसके सारांश पर बात करेंगे, ताकि इस चैप्टर को पूरे अच्छे से जब हम पढ़े, सविस्तार पढ़े, तो उसके पहले ही हमारे दिमाग में एक आइडिया पहले से हो जाए कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमको क्या कहना चाह रही है, वो अपना कौन सा मैसेज, कौन सा संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता का नाम मनुष्यता है ना, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो पहले पद पर एक्चुअली ये अगर पूरा समूल की बात करें ना, तो ये पूरे समूल कविता में यहाँ पर कवि ने मनुष्यता की बात की है। ठीक है, कि किस तरह से मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, सिर्फ स्व के बारे में न सोचकर, स्व अर्थात अपने बारे में न सोचकर, हमें मनुष्यता के बारे में, हमें सकल विश्व के जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी मनुष्य हैं, अगर हम मनुष्य हैं वास्तव में, तो हमें मनुष्य के बारे में सोचना चाहिए। पहले पद में वो कह रहे हैं कि हमें विचार लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जो है वो क्या है, मरणशील व्यक्ति है। तो और हमें इस मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो और मरना तो है ही, किंतु अगर हम ऐसे मरे कि जिससे हमें सभी लोग याद कर सके, तो ऐसी जो मृत्यु है वो क्या हो जाएगी, सुमृत्यु में बदल जाएगी, है ना। ये हमारी मृत्यु वृथा अर्थात जायर नहीं जाएगी, है ना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए क्या करता है, मरता है ना। नेक्स्ट पद में वो कह रहे हैं कि उदार व्यक्ति जो होता है, जो सबके लिए सोचता है, ऐसे ही व्यक्ति को इतिहास में भी स्मरण किया जाता है। सरस्वती भी बखानती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो जिक्र है ना, वह किताबों में या वही इतिहासों में होता है। और धरती भी ऐसे व्यक्ति यहाँ ऐसे मैं कह रही हूं, ऐसे अर्थात वो व्यक्ति जो मनुष्य के लिए या मनुष्यता के लिए ही क्या करे, अपना त्याग करे। अपना हम क्या करते हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, तो जो स्व का विचार न करके परहित का विचार करे, सब लोगों का विचार करे, उनके सुख के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचे। ठीक है, तो ऐसे लोग को ही क्या करता है, पूरा इतिहास याद करता है। धरती भी ऐसे व्यक्ति का, है ना, ऐसे मनुष्य का क्या करती है, कृतार्थ भाव मानती है ना। ऐसे ही व्यक्ति का आभार मानती है। जो व्यक्ति भाईचारा की जो भावना है, उससे क्या करता है, पूरे विश्व को बांधता है ना। जो हमारा जो आपसी मतभेद है ना, इन सारी चीजों को जो भुलाकर प्रेम के धागे में, एकता के धागे में सकल विश्व को, पूरे विश्व को बांधता है, ऐसे मनुष्य को पूरा इतिहास याद करता है। ठीक, नेक्स्ट पैरा में वो कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने स्व का त्याग किया, या जिसने परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, जन की भलाई के लिए अपना क्या किया, स्वयं का उन्होंने त्याग किया। जैसे रतिदेव ने किया था, दधीची ने किया था, शिबी ने किया था, है ना। तो इस नश्वर शरीर से हमें डरना नहीं चाहिए, है ना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए स्वयं का क्या करे, त्याग करे। अब आगे वो कहते हैं, नेक्स्ट पैरा में वो क्या कहते हैं कि हमें दया और करुणा का जो भाव है वो क्या करना चाहिए, सब में भरना चाहिए। और यही सबसे बड़ा धन होता है ना। स्वयं ऐसे व्यक्ति के साथ स्वयं ईश्वर भी देते हैं, ऐसे व्यक्ति का साथ, है ना। बुद्ध जिन्होंने क्या किया, दुनिया के वो दुख को, उनके कष्ट को झेल नहीं पाए, और जिन्होंने दुनिया के नियम तोड़कर दुनिया के लिए सोचा, लोगों के लिए सोचा, ऐसा व्यक्ति को तो पूरा संसार याद रखता है ना। दया परोपकार अगर हम करें, तो उसी वजह से आज भी वो व्यक्ति है, या आज भी वो संसार हमें याद रखेगा। वही उदार व्यक्ति है, वही व्यक्ति है जो परोपकार करे, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे अर्थात यहाँ पे बिल्कुल पूरा मर जाना भी नहीं होता कि सिर्फ, है ना, मरे अर्थात अपना त्याग करे, स्व का त्याग करे। वो जो स्वार्थ की भावना हमारे अंदर है ना, वह दूसरों के लिए
हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए अपनी भावना, अपना हित का त्याग करें। इसका उल्टा ही हम करते हैं, है ना, कि हर समय अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। दूसरा का उससे भला होगा या बुरा होगा, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा अच्छा होना चाहिए। इसी संदेश को जो हमारे दिमाग में पहले से है, और हमारे इन द सेंस कि अधिकतर लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें, ऐसी बातें होती है, जिसका खंडन यहाँ पर कवि कर रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर सा एक मैसेज है जो वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पद में वो कह रहे हैं कि जो हमें भूल कर भी क्या करना चाहिए, अपने यश, अपने संपत्ति पे घमंड, गर्व नहीं करना चाहिए, है ना। कई बार हम गर्व करते हैं या घमंड करते हैं कि हमारा अपनों का साथ है, बहुत लोग हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हमारे अंदर बहुत पावर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग खड़े हैं या हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में अनाथ कौन है? कोई नहीं। जो अनाथ है उनका साथ तो ईश्वर भी देते हैं, ईश्वर ने भी उन अनाथ को सनाथ किया हुआ है ना। जो हमारे ईश्वर है, जो त्रिलोकनाथ है, वो तो सबके साथ है। तो हमें भूल कर भी अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति भाग्यहीन है जिसके अंदर बहुत उतावलापन होता है, बहुत ही ज्यादा ऐसे व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता, है ना। वही मनुष्य है जो परोपकार करे, दूसरों का हित करे, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, ऐसे लोगों का तो स्वागत अंतरिक्ष में देवता भी करते हैं, है ना। अपनी दोनों भुजाएं खोलकर ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की, दयालु व्यक्तियों का स्वागत करते हैं, अपनी भुजाओं को खोलकर, है ना। हमें दूसरों को क्या करना चाहिए? सहारा बनना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। कलंक रहित जो मनुष्य होता है ना, उसको देवता भी अपने गोद में बिठाते हैं, अर्थात अपने समक्ष बिठाते हैं, अपने समक्ष रखते हैं। हमें अपने मतलब के लिए न जीना चाहिए, अर्थात नहीं जीना चाहिए। हमें व्यक्ति के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहिए। नेक्स्ट पद में वो क्या कह रहे हैं कि हम इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो क्या है? सभी के भाई बंधु हैं, है ना। और हम सब एक ही ईश्वर या परमात्मा की संतान है। हम एक है ना। ऐसा वेद और पुराण भी मानते हैं कि हम सभी की जो आत्मा है वो एक है। भाई के ही अगर दुख का नाश नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। भाई अर्थात मनुष्य ही अगर मनुष्य के कष्टों का निवारण नहीं करेगा तो फिर हमारा इस धरती पे आना व्यर्थ है ना। जीना व्यर्थ है। मनुष्य को दूसरों के बुरे समय में मनुष्य को एक दूसरे के कार्य आना चाहिए, काम आना चाहिए। हम आगे के पद पे क्या कहते हैं कवि? वो कहते हैं कि हमारा जो इच्छित मार्ग है, अर्थात हमने जो मार्ग अपने लिए चुना है ना, उस पर क्या करना चाहिए? विपत्ति को ढकेलते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अर्थात डिटर्मिनेशन हम जिसको कहते हैं, है ना, दृढ़ता। तो अपने पद पर, अपने रास्ते पे हमें दृढ़ता पूर्वक, खुशी पूर्वक चलना चाहिए, है ना। और बड़े ही मजबूती के साथ जो भी विघ्न, बाधाएं आ रही हैं, उन सबको ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात आपने एक अपना लक्ष्य बनाया है, रास्ता बनाया कि मुझे क्लास 10 में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है ना। तो बहुत ही खुशी के साथ पर उस पर चलो कि पढ़ना है, हाँ, कुछ अच्छा सीखना है। इस चैप्टर में वो ये चीजें हैं, उस चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छे से खुशी पूर्वक आपको अपने पाठ को याद करना है, समझना है। और उस क्लास 10 के रास्ते में, अर्थात अच्छे नंबर लाने वाले मार्ग में, है ना, डेफिनेटली बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। ये तो मनुष्य का जीवन है ना, कि हर दिन एक नया चैलेंज होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, है ना, या बूढ़ा हो। हमारे जीवन में कुछ न कुछ चीजें आती रहती हैं जिसे हमें फेस करना है और हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो वही कवि कह रहे हैं कि हमें अगर हमारा जो इच्छित मार्ग है, हमें उस पर खुशी खुशी चलना चाहिए और जो भी विपत्ति आए, कठिनाई आए, उसको ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें आपसी समझ रखनी चाहिए। कई बार हम बहुत तर्क वितर्क करते हैं। ये तर्क वितर्क या झगड़ा लड़ाई मतलब हर एस्पेक्ट्स में होता है, बहुत
चीजों के साथ, बहुत क्षेत्र में, है ना, बहुत वर्गों में होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना तर्क के सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ें। एक दूसरे के उन्नति और कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित हो, अन्निहित रहे, है ना। कई बार हम सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब तक हमारे आसपास और सब लोगों का कल्याण नहीं होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो सकल उन्नति, सकल प्रेम, भाईचारा, इन सब की बात यहाँ पर कवि करते हैं। और हमें हमारा जीवन क्या करना चाहिए, मनुष्यता के लिए ही क्या करना चाहिए, न्यौछावर करना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता के लिए मरे, अर्थात वही मनुष्य है जो मनुष्य के कार्य आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की सविस्तार व्याख्या के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मनुष्यता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो।